हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ प्राइवेट डिफेंस की। प्राइवेट डिफेंस विच इज पॉपुलरली नोन एज सेल्फ डिफेंस। ये जो डिफेंस है ये हमें कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है इंडियन पीनल कोड के जनरल एक्सेप्शंस या जनरल डिफेंसेस के चैप्टर के अंदर। उस चैप्टर के सेक्शन 96 से 106 जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं प्राइवेट डिफेंस। तो क्या है ये प्राइवेट डिफेंस और ये राइट हमें क्यों दिया हुआ है? कोई भी चीज, कोई भी एक्ट अगर हम इसीलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकें, अपने आप को डिफेंड कर सकें, तो उस एक्ट को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे और उस एक्ट के लिए हमें सजा नहीं मिलेगी। और ये जो राइट है ये इनहेरेंट होता है एक इंसान के अंदर, और हर कंट्री में हर इंसान की सबसे पहली ड्यूटी होती है अपने आप की मदद करना, अपने आप को बचाना। ये आपका एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन भी हो सकता है। जैसे ही आपके ऊपर कोई मारने आएगा या कुछ आएगा, आपकी रिफ्लेक्स एक्शन है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस। अगर सेक्शन 96 की बात करें तो सेक्शन 96 क्लियरली बात करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज द राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी प्रॉपर्टी को, या फिर आपके साथ जो है उनकी बॉडी या उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी भी डेंजर से बचाने के लिए जो हम एक्ट करते हैं वो क्या होता है, वो प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस भी हम उसको कह सकते हैं। ये जो डिफेंसेस हैं, ये जो प्राइवेट डिफेंस हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है अगेंस्ट बॉडी और एक होता है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। आज के वीडियो में हम अगेंस्ट द बॉडी वाले जो प्राइवेट डिफेंस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो बॉडी के अगेंस्ट जो ये डिफेंस हमें अवेलेबल है, ये कब तक है? ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली ये बात कह सकते हो कि उस इंसान ने आपको धमकी दी थी और 5 दिन बाद जाके आपने क्या किया, उसे मारा पत्थर से। उस समय इस एक्ट को प्राइवेट डिफेंस नहीं कहा जाएगा। प्राइवेट डिफेंस में एक्ट करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, और अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हो तभी उस एक्ट को सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। बिकॉज देयर आर चांसेस दैट सम पीपल माइट मिसयूज इट। दैट्स व्हाई दे हैव क्लियरली कैटेगराइज्ड द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो ये जरूरत होती है कि उसी समय रियल एंड इमीडिएट थ्रेट हो। अगर आपके सर पे कोई चक्कू लेके खड़ा हुआ है या आपके ऊपर रिवॉल्वर तान रखी है, तो दैट इज द रियल एंड इमीडिएट थ्रेट। तुरंत इस बात का खतरा है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। अगर कोई 5 दिन पहले धमकी देके जाता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं जान से मार दूंगा, वो रियल और इमीडिएट थ्रेट के अंदर नहीं आएगा। रियल और इमीडिएट के थ्रेट के अंदर क्या आएगा कि तुरंत उसी समय आपको थ्रेट है कि अगर विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 10 सेकेंड्स आपने कुछ नहीं किया तो सामने वाला इंसान आपको चोट पहुंचा सकता है, आपको मार सकता है। इस तरीके का अगर थ्रेट है तो ही आप सेल्फ डिफेंस के अंदर एक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए, एक डर होना चाहिए, फियर होना चाहिए कि ये इंसान जो है मुझ पे हमला करने आ रहा है, ठीक है, मुझे मार सकता है। तो एक डर है, एक एप्रीहेंशन है, उसी समय है, तुरंत है, इमीडिएट है। अगर ये सब चीजें हैं तभी हम प्राइवेट डिफेंस के अंदर अगर एक्ट कर रहे हैं तो उस एक्ट के लिए हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये सब कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं और उसके बाद भी आपने एक्ट कर दिया है, सामने वाले को चोट पहुंचा दी है, तो उसे प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते, सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों ये सब चीजें जानना जरूरी है, क्यों ये कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है? ताकि ये समझा जा सके कि जिस इंसान ने ये एक्ट किया है, जिस इंसान ने ऑफेंस किया है, वो सच में उस डर में था या नहीं, या उसने सच में अपने आप को बचाने के लिए ये एक्ट किया है। तो ये है प्राइवेट डिफेंस का मतलब, लिटरल मीनिंग, जिसके बारे में हम सब जानते हैं और हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी अगर कभी जरूरत पड़े तो वी शुड नो ऑल द लॉज रिलेटेड टू इट। So anything which you are doing
any unlawful act also, any offense which you are doing in response to a self defense, it is not an offense under the Indian Penal Code. उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। बात करते हैं अब प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, क्योंकि ये प्राइवेट डिफेंस जो है वो दो तरीके के हैं, अगेंस्ट द बॉडी एंड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। आज के वीडियो में हम अगेंस्ट द बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 97 जो है वो क्लियरली ये बात कहता है कि हर इंसान को राइट है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, साथ ही साथ अगर उसे लगता है कि उसके जो लोग हैं, उसके आसपास जो लोग हैं, अगर उन्हें भी कोई हमला कर रहा है तो वो उनको भी बचा सकता है। उनके साथ उसका कोई रिलेशनशिप है, कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, मास्टर का, सर्वेंट का, मास्टर सर्वेंट रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ जा रहे हैं और किसी ने वाइफ पे हमला किया है तो हस्बैंड साइड में खड़ा हो जाएगा कि नहीं, सेल्फ डिफेंस तो सिर्फ इंसान को अपनी बॉडी के लिए मिलता है, तो मुझे तो चोट पहुंचा नहीं रहे हैं तो मैं कैसे बचा सकता हूँ। नहीं, हम सबके पास ये डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस है, उनको भी बचाने का, दूसरी की बॉडी को भी बचाने का। तो ये वहां पे भी एक्सटेंड होता है और ये बात क्लियरली गिवन है सेक्शन 97 के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि अगर कोई पागल इंसान कभी हम पे अटैक करेगा तो क्या हम उसके अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस जो है यूज कर सकते हैं? जी हाँ, हम उसके अगेंस्ट भी सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए एक इंसान है जो बी पे हमला कर रहा है। ए इज अ ल्यूनाटिक एंड इज ट्राइंग टू किल बी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बी मर जाएगा जस्ट बिकॉज ए पागल है और वो ये बात समझ नहीं पा रहा है कि जो वो एक्ट कर रहा है वो गलत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी के पास राइट नहीं है। बी ए के अगेंस्ट अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो यूज कर सकता है। सो सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पीनल कोड clearly provides that for the purpose of exercising the right of private defense, the physical or mental capacity of the attacker is no bar. इंसान पागल है, इस बात का आप कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि बिकॉज अ पर्सन वॉज मार्ड, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है वो गलत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान जो है अपना प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता, वो यूज कर सकता है। ए जो कि एक लुनाटिक पर्सन है, वो बी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में बी ने अपने सेल्फ डिफेंस में क्या किया, ए को मारा, थोड़ी चोट पहुंचाई ताकि क्या हो, वो वहां से हट सके और उसे ना मार सके। तो ये जो एक्ट बी ने किया वो क्लियरली प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी के अंदर जो है वो जाएगा। एंड जो ए इज नॉट गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, दो ए की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो पागल है तो वो समझ नहीं पा रहा है उस एक्ट को, बट बी की भी कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है वो काम कर रहा था, वो सेल्फ डिफेंस के राइट के अंदर काम कर रहा था। तो दिस हैज बीन क्लियरली प्रोवाइड अंडर सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। नाउ coming on to the general restrictions which are imposed on the private defense. So there are certain restrictions and one has to act within those restrictions, and then only their act can be categorized as the Private Defense Act. So section 99 clearly lays down these restrictions. First restriction is that प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है वो कब नहीं मिलेगा आपको? वो तब नहीं मिलेगा जब द पर्सन हु इज एक्टिंग अगेंस्ट यू इज अ पर्सन ऑफ प्राइवेट, गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, और वो गुड फेथ के अंदर अपनी ड्यूटी के अंदर वो काम कर रहा है, जो ड्यूटी उसे दी गई है उसके अंदर वो काम कर रहा है। तो आप एक पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो है अपना सेल्फ डिफेंस यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कोई इलीगल काम कर रहा हो, गलत तरीके से काम कर रहा हो तो बात अलग है, लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, जो काम उसे दिया गया है उसी में परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होगा, तो उसके अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस जो है अवेलेबल नहीं है, ये प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप जो अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो यूज कर रहे हो, वो किन सर्कमस्टांसेस में यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी
कि आप जल्दी से जाके जो है किसी से मदद मांग सकते थे, किसी पब्लिक अथॉरिटी से मदद मांग सकते थे, पुलिस को बुला सकते थे, और फिर भी आप वो काम नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? तो हम उसे सेल्फ डिफेंस के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास रीजनेबल टाइम था उसमें एक्ट करने का, और तब भी आपने नहीं किया, तो वो सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो सेक्शन 99 of the Indian Penal Code clearly lays down that in case if a person has the opportunity to reach out to the public authorities, then they should first do that. इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि इंसान अपने आप को बचाए नहीं और सबसे पहले भागते हुए पब्लिक अथॉरिटीज को ढूंढे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जानते हो कि यहाँ पब्लिक अथॉरिटी है और वो हमें बचा सकती है, तो हमें पहले वो ऑप्शन जो है उसको ऑप्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ जो लास्ट रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड है सेक्शन 99 के अंदर, वो ये है कि हमें जरूरत से ज्यादा एक्शन नहीं लेना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर किसी ने आपको कॉलर से पकड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर गन चला दोगे, या कोई आपको पत्थर से या एक डंडे से मारने के लिए आया है और आपने वो आपकी तरफ आगे बढ़ता उससे पहले ही आपने उस पर बंदूक चला दी, तो ये क्या होगा? ये वो एक्ट होगा जो जरूरत से ज्यादा होगा। अपने आप को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस में किया हुआ एक्शन जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। सामने वाला आप पे हमला करने आ रहा है, उसके प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, उससे एक्सेस में नहीं होना चाहिए। अगर आप उसके एक्सेस में काम कर रहे हो तो वो क्या होगा? वो प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, और इन रिस्ट्रिक्शंस को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें, ये रिस्ट्रिक्शंस तो हैं ही, लेकिन किन्हीं केसेस में हमें ये भी राइट मिला हुआ है इन सर्टेन कंडीशंस, जहां हम अपने सेल्फ डिफेंस को एनालाइज करते समय हमें अपने सेल्फ डिफेंस के राइट को प्रोटेक्ट करते समय सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से एक्ट्स हैं जहां पे डेथ कॉज करना तक, किसी को मार देना तक सेल्फ डिफेंस की कैटेगरी के अंदर आएगा? जहां पे आपको एप्रीहेंशन है, जहां पे आपको डर है कि सामने वाला आपको जान से मार सकता है, या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है, या असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आप पे रेप कर सके, तो रेप, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, या फिर अननेचुरल लस्ट से कोई आपको देख रहा है या किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, अबडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इन सभी केसेस में आपके पास राइट है कि आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। तो ये जो है सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में क्लियरली स्पेसिफाइड एक्शंस हैं कि अगर कोई डेथ कॉज कर रहा है, या ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, अबडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, रेप करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट है, तो इन सब केसेस के अंदर सामने वाले के पास मारने तक का सेल्फ डिफेंस अवेलेबल है, डेथ कॉज करने तक का सेल्फ डिफेंस जो है वो अवेलेबल है अंडर सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो ये तो जो है उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है इंडियन पीनल कोड के अंदर कि किस किस केसेस के अंदर जो है डेथ कॉज की जा सकती है, विच विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल्फ डिफेंस। बट सेक्शन 101 में एक वाइडर स्कोप भी दे रखा है कि जहां पर जो हार्म है वो दिया हुआ नहीं है, जो हार्म 100 सेक्शन 100 के अंदर अवेलेबल नहीं है और कुछ और किया गया था, तो उसमें भी हार्म डेथ के अलावा आप कोई ना कोई हार्म कॉज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, अपने आप को बचाने का मतलब यही है कि सामने वाले को जान से मार देना, आप अपने आप को बचा सकते हो उसे छोटी सी चोट पहुंचा के भी। तो जो एक्शंस सेक्शन 100 के अंदर फॉल नहीं हो रहे, उसके अलावा आप कोई सेल्फ डिफेंस के अंदर सामने वाले को थोड़ा बहुत हार्म पहुंचा सकते हो और अपने आप को बचा सकते हो। तो ये था right to private defense, right to self-defense against the body, which is provided to us under the Indian Penal Code.
आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है लॉ रिलेटेड मैटर से या लीगल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो प्रोवाइडेड है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो वो आप डायरेक्टली मुझसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।